नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। विदेश मंत्री जयशंकर की टिप्पणी से ग्लोबल टाइम्स को लगी मिर्ची, बोला अमेरिका की देखा देखी। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत में चीनी निवेश की कड़ी जांच होनी चाहिए। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश सुरक्षा कारणों से चीनी निवेश की जांच करते हैं और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। विदेश मंत्री के इस बयान से अब चीनी सरकार के सरकारी पत्र मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची लग गई है। अखबार ने लिखा है कि चीनी निवेश की जांच करना भारत के अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएगा और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ जाएगा। चीनी अखबार ने लिखा कि चीनी निवेश की जांच से भारत के खुद के विकास के लिए दुविधा पैदा हो सकती है, क्योंकि इसमें राजनीतिक और आर्थिक विचार आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच एक संतुलन बनाना अनिवार्य है। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाए बिना भारत चीनी निवेश को बढ़ा नहीं पाएगा, जो कि उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रगति के लिए अहम है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। ये ट्रैक्टर हटाने के लिए किसानों से बात करेगी, कहा मुद्दों का राजनीतिकरण न हो। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलने वाला। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई पावर कमेटी गठित कर रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दे तय नहीं कर रहे हैं। यह अधिकार कमेटी को दे रहे हैं। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी होंगे शामिल। हाई पावर कमेटी को आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचकर अपने ट्रैक्टर हटाने का अनुरोध करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नसीहत दी कि इस मामले का राजनीतिकरण न किया जाए। मुद्दे बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए संतुलन रुख अपनाया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बढ़ रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करेगा, सुझाव मांगे, कहा सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं गिरा सकते। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्यवाही कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्यवाही नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। चलिए जान लेते हैं अगला अपडेट। जातीय जनगणना संवेदनशील मुद्दा, इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। RSS प्रमुख का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, RSS ने जातीय जनगणना और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। संगठन ने समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जातीय जनगणना को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की, जबकि महिला सुरक्षा के लिए नए कदम उठाने की भी बात कही है। इन विषयों पर RSS की हालिया बैठक में गहन चर्चा की गई। दोस्तों इसमें समाज के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और भविष्य के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। वैसे दोस्तों आप क्या चाहते हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मॉब लिंचिंग पर राहुल गांधी बोले, मुसलमानों पर हमले जारी हैं, बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को छूट मिली, सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना हुआ है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को हरियाणा और महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को भाजपा सरकार से खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा साहस है। अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी है और सरकारी तंत्र मूक दर्शक दिख रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की लड़ाई हम जीत के रहेंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा पार्टी नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ रही है और देश में डर का माहौल बना रही है। भीड़ की शक्ल में अपराधी खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं और उन्हें भाजपा सरकार से छूट मिली हुई है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, क्या राहुल गांधी के यह विचार बीजेपी के लिए सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी का सदस्यता अभियान 2024 हुआ शुरू, प्रधानमंत्री मोदी बने बीजेपी के पहले सदस्य, बोले बहुत सहन करके पार्टी यहां तक पहुंची। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए हम कृत संकल्प हैं। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावनाओं से काम हो रहा है। पार्टी बहुत सहन करके यहां तक पहुंची है। हम आलोचनाओं को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के युवाओं के लिए आई खुशखबरी, पुलिस में होगी 1 लाख भर्तियां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 1-2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियां होने जा रही है। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने वाराणसी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में इसकी घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस में अगले 2 साल में 1 लाख पुलिस जवान भर्ती करेंगे। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि इन भर्तियों में अब पिछली सरकारों की तरह भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में घर पर 4 घंटे हुई पूछताछ। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 बजे उनसे घर में पूछताछ की गई और जांच की जा रही थी। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 बजे ईडी अफसर ने उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गई। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सन ऑफ सरदार 2 में साथ दिखेंगे रवि किशन और संजय दत्त। दोनों डॉन का रोल प्ले करेंगे। विजय राज ने फिल्म छोड़ी तो संजय मिश्रा बने हिस्सा। जी हां दोस्तों, अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 पहले पार्ट से कनेक्टेड नहीं है। इस पार्ट में पूरी तरह एक अलग कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म से जुड़े करीबी सूत्रों ने इसका खुलासा किया है। वहीं दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसमें बिहार और पंजाब के डॉन के बीच गैंगवार का प्लॉट है। बिहारी डॉन के रोल में अब रवि किशन और संजय मिश्रा हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल के पीए विभव को मालीवाल मारपीट केस में जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट बोला चोटें सामान्य थी, आरोपी बेल का हकदार है, शर्त सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को जमानत दे दी है। विभव पर आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। वे 100 दिन से जेल में हैं। वहीं दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने विभव के जेल में बिताए 100 दिन का जिक्र किया और कहा कि केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। मालीवाल को आई चोटें सामान्य है। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश राणे के विवादित बयान, कहा मस्जिदों के अंदर चुन चुन कर मारेंगे। भाजपा विधायक पर अहमदनगर में भड़काऊ भाषण देने का लगा आरोप। वीडियो आते ही 2 एफआईआर हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, धर्मगुरु रामगिरी महाराज के समर्थन में रविवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में सकल हिंदी समाज आंदोलन हुआ। इसमें भाजपा विधायक नीतीश राणे ने कहा कि महंत रामगिरी महाराज के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। राणे के भाषण का वीडियो सामने आने के बाद अहमदनगर पुलिस ने मंगलवार को श्री रामपुर और तोपखाना थाने में 2 एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद नीतीश राणे ने सोमवार को कहा कि महंत रामगिरी महाराज के बयान में कुछ भी नया नहीं था। कई मुस्लिम स्कॉलर इस तरह के बयान दे चुके हैं। रामगिरी महाराज के समर्थकों को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इमरजेंसी फिल्म पर बैन से भड़क गई कंगना राणावत, कहा कोर्ट से लड़कर अनकट ही रिलीज करूंगी, अचानक यह नहीं दिखाऊंगी कि इंदिरा गांधी खुद मर गई। जी हां दोस्तों, कंगना राणावत ने कहा कि वे अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगी और इसे बिना किसी काट छांट के रिलीज करेंगी, क्योंकि वे तथ्यों को बदलना नहीं चाहती। यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। याचिकाएं दायर की गई है। इन सब वजहों से फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया। सेंसर बोर्ड ने इससे विवादित सीनों को हटाने का आदेश भी दिया है। वहीं दोस्तों, कंगना राणावत ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर फिल्म इमरजेंसी की चर्चा की। इस पर रोक लगने पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि झाड़ी के पीछे लड़का लड़की रोमांस करते हैं, वही दकियानूसी कहानी बनाते हैं। आज हम इससे डर जाएं, कल किसी और से डरेंगे, फिर लोग हमें डराना शुरू कर देंगे। हम हर चीज से डरते रहते हैं, हम कब तक डरते रहेंगे। मैंने अपने पूरे स्वाभिमान से फिल्म बनाई है, इसलिए सेंसर बोर्ड को कोई भी चीज पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट रोका हुआ है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं कोर्ट से लड़कर इसे अनकट ही रिलीज करवा कर दिखाऊंगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की फायरिंग से एक जवान हुआ शहीद। मिलिट्री स्टेशन पर छिपकर गोली चलाई, सेना पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सुजवान मिलिट्री स्टेशन पर सोमवार सुबह आतंकवादियों ने सेना पर फायरिंग कर दी। इसमें एक जवान शहीद हो गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने मिलिट्री स्टेशन के बाहर से छिपकर स्नाइपर गन से गोली चलाई थी। वहीं दोस्तों, जवान घायल होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। दोस्तों, हमारे वीर सैनिक फौजी भाई की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कभी खुशी कभी गम, अरविंद केजरीवाल को एक दिन में मिली 2 बड़ी खबरें। एक गुड न्यूज तो दूसरी निकली बैड न्यूज। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन खुशी गम का टाइप
झटका रहा। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को दो बड़ी खबरें मिली, एक गुड तो दूसरी बैड। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गुड न्यूज की। तो दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि सबसे पहले तो ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, यानी कि यह बैड न्यूज है। चलिए अब गुड न्यूज की भी बात कर ही लेते हैं। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल का एक करीबी जेल से बाहर आ गया है। शराब घोटाला केस में विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन दोस्तों इससे अरविंद केजरीवाल को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में ही है और वह शराब घोटाला केस में ही अंदर बैठे हुए हैं।